वेलकम सारे इन्वेस्टर ट्रेडर्स और व्यूवर्स का। मैं सीबी रजिस्टर रिसर्च एनालिस्ट रोहन शिंदे इस नई वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का हमारा वीडियो रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी 200 इंडेक्स, मिड कैप और स्मॉल कैप के वीकली एनालिसिस के ऊपर। क्योंकि यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी सारे इन्वेस्टर्स और ट्रेडर में है कि अभी नया लाइफ टाइम हाई निफ्टी ने तो बना दिया, लेकिन बहुत लोगों की एक कंप्लेंट है कि उनके पोर्टफोलियो के शेयर्स नहीं चल रहे। तो एग्जैक्टली हम उसकी भी वजह जानने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। तो अभी हम शुरू करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के ऊपर। देखिए, निफ्टी ने लास्ट वीक में, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में कहा था, हमारे वीकली वीडियो में, उसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप देख सकते हो जिन्होंने नहीं देखा। हमने बोला था कि मूवमेंट ऑफ अपवर्ड है और निफ्टी इस वीक में ही नया लाइफ टाइम हाई बनेगा। उसी तरह से अपवर्ड बुलिश मूवमेंट होते हुए निफ्टी में नया लाइफ टाइम हाई बना दिया, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग आ गई। अभी बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर निफ्टी आ चुका है। ऊपर में जो आपको ये रेड हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, ये है 26,200। देखिए, हमारी रिसर्च से ये पता चला कि 26,200 एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन रहा है आने वाले वीक में, जो कि है 24 नवंबर से लेके 28 नवंबर। इस वीक में 26,200 के नीचे ही अगर डेली बेसिस के ऊपर निफ्टी ट्रेड करेगा तो उसमें वीकनेस कंटिन्यू रहेगी। हमें अगर बुलिश मोमेंटम या निफ्टी को ऊपर जाना है 26,500 या 27,000 को के लेवल्स तक भी दिसंबर में आने हैं, तो उसके लिए 26,200 के ऊपर निफ्टी का क्लोज होना, ट्रेड होके क्लोज होना बहुत इंपॉर्टेंट। अगर वैसा नहीं हो रहा है तो फिर वहां पे सेलिंग प्रेशर अभी बिल्ड होना शुरू होगा। नीचे में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है 25,850 से लेके 25,700। यहां तक निफ्टी आ सकता है इस वीक में। इसको हम लोग क्रैश या सेलिंग नहीं करेंगे, लेकिन एक प्रॉफिट बुकिंग टू करेक्शन फेज में, क्योंकि मार्केट इसी तरह से जाता है। मार्केट हमेशा नहीं होता कि आपको लगेगा वन वे में जाएगा। मार्केट इसी तरह से छोटे छोटे करेक्शन करता रहेगा। तो वो अगर 26,200 के नीचे ही जा रहा है तो प्रोबेबिलिटी वो नीचे की तरफ बन रही है, लेकिन वहां पे वो सपोर्ट लेने की इन दो जोन्स में कोशिश करेगा, जो कि है 25,850 से लेके 25,700। 25,700 के अगर नीचे सस्टेन नहीं हुआ, उसको भी ब्रेक किया, तो फिर एक मेजर सेलिंग प्रेशर आके एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन की तरफ निफ्टी आ सकता है। ये है 25,400 से लेके 25,300। अभी इसके नीचे और कितना जाएगा ये हम अभी नहीं बताएंगे, लेकिन इसकी एक प्रोबेबिलिटी है जब इन सपोर्ट्स को अगर ये ब्रेक करेगा। अगर वो नहीं होता है, मतलब सेकंड सिनेरियो क्या है कि देखो 26,200 अभी फिक्स है, उसके ऊपर ही नई मोमेंटम, उसके नीचे कुछ नई मोमेंटम होने वाली नहीं है। तो एक करेक्शन टू साइडवेज भी मार्केट जा सकता है, लेकिन एक रेंज में रहेगा। मतलब 26,200 के ऊपर नहीं जा रहा है निफ्टी, और हो सकता है 25,800। मतलब देखा जाए तो 400 पॉइंट के रेंज में पूरा वीक भी निफ्टी निकाल सकते हैं। तो इसको एक हम टाइम वाइज करेक्शन, टाइम वाइज साइडवेज करेक्शन कह सकते हैं। लेकिन अगेन मैं रिपीट करूंगा, नई बुलिश मूवमेंट के लिए आपको 26,200 के ऊपर निकलना ही पड़ेगा डेली बेसिस के ऊपर, नहीं तो नई बुलिश मूवमेंट नहीं आएगी। और जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर है वो ऊपर के लेवल में मोस्टली तो प्रॉफिट बुकिंग का ही देखेंगे, नॉट टू एंटर फॉर ए न्यू बाय। न्यू बाय के लिए आपको नई मोमेंटम स्टार्ट करने के लिए मैं वापस रिपीट करूंगा, 26,200 के रेजिस्टेंस के ऊपर ही जाना पड़ेगा। और नीचे में ये जो सपोर्ट दे, तो यहाँ तक तो सपोर्ट लेके वापस वहां से बाइंग आ सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट नहीं होल्ड होते 25,700, तो वापस 26,400 के जोन में निफ्टी आ सकता है सपोर्ट लेने के लिए। तो ये निफ्टी का पूरा व्यू है इस वीक का। नेक्स्ट हम देखेंगे अभी बैंक निफ्टी के ऊपर। देखिए, अगर बैंक निफ्टी की बात करें, अगेन मैं इस रेजिस्टेंस के ऊपर थोड़ा सा अपना फोकस ज्यादा करूंगा। ये रेजिस्टेंस था 59,350 का। देखिए, ये रेड कलर का हॉरिजॉन्टल लाइन है 59,350। ये रेजिस्टेंस के नीचे जैसे ही बैंक निफ्टी रहेगा तो अगेन सेलिंग टू प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि एक ऑल टाइम हाई के ऊपर आ चुका है। तो जब भी ऑल टाइम हाई और ये आता है तो स्मार्ट इन्वेस्टर्स और ट्रेडर मोस्ट लुक फॉर बुकिंग द प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर हम ये डेली चार्ट इसको देखें थोड़ा ध्यान से, जिनको कैंडलस्टिक का पड़ता है, तो ये परफेक्टली इवनिंग स्टार बना हुआ है। आपको अगर पता रहेगा तो ये इवनिंग स्टार पैटर्न है, एक दो तीन। लेकिन इसके कंफर्मेशन के लिए हमें मंडे को एक बेरिश क्लोजिंग चाहिए, और वो बेरिश क्लोजिंग होनी चाहिए सपोर्ट के नीचे, जो कि है
58,500। तो अगर 58,500 के नीचे क्लोजिंग होती है मंडे या ट्यूसडे को, तो सेलिंग प्रेशर और ज्यादा बढ़ेगा। और फिर वो एक यहाँ तक, मतलब ये वाला जो सपोर्ट है 57,950, वहां तक निफ्टी आ सकता है, तो बैंक निफ्टी आ सकता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फिर बैंकिंग स्टॉक से एक प्रॉफिट बुकिंग आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि क्या होता है कि एक इंपॉर्टेंट लेवल आने के बाद स्मार्ट इन्वेस्टर्स और स्मार्ट ट्रेडर किस तरह से बिहेव करते हैं, हमें भी उसी तरह से करना है, ना कि हमें बायस होना है कि और नया हाई बनेगा क्योंकि मेरे बैंकिंग स्टॉक में। तो यहाँ पे आपको बैंकिंग सेक्टर में नई इन्वेस्टमेंट लेने की जरूरत नहीं, जो है अगर आपके पोर्टफोलियो में कोई बैंकिंग स्टॉक, तो वहां पे आप प्रॉफिट बुकिंग का सोच सकते हैं, बिकॉज ये प्रॉफिट बुकिंग का जोन है, ना कि नए बाइंग का। नए बाइंग के लिए ये मोमेंटम लेना चाहिए अगर ये ब्रेक करता है 59,350। लेकिन क्योंकि ये यूनिक स्टार पैटर्न बना हुआ है, ये इंडिकेशन दे रहा है कि इसके ऊपर निकलना थोड़ा मुश्किल रहेगा इस वीक में बैंक निफ्टी के लिए। तो अगेन बैंक निफ्टी में भी प्रॉफिट बुकिंग है। और नीचे में 50,500 का एक सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक किया तो फिर 57,900 ये वाले जोन तक वो सपोर्ट लेगा। फिर उसके आगे उसको होल्ड करेगा नहीं, ये हमें उसके नेक्स्ट वीक में पता चलेगा। अभी तक का व्यू यही है। और क्योंकि ये यूनिक स्टार बना हुआ है, तो इसके नीचे की एक बेरिश कैंडल इसको ट्रिगर और ज्यादा इंटेंसिफाई कर देंगी सेलिंग प्रेशर को। तो वो चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। अभी हम नेक्स्ट इसके ऊपर जाएंगे, जो कि है निफ्टी 200। उसके ऊपर हम लोग जाएंगे निफ्टी 200 के ऊपर। देखिए निफ्टी 200, इस इंडेक्स को मैं काफी ट्रैक करता हूँ, क्योंकि ये निफ्टी के 200 टॉप स्टॉक्स के बारे में बताता है। टॉप की जो 200 कंपनियां हैं, तो इसको, इस इंडेक्स को मैं काफी फॉलो करता हूँ। इसने भी क्या हुआ है एग्जैक्टली एक यूनिक स्टार डोजी पैटर्न बने, आपको ये देख सकते हैं, ये परफेक्टली यूनिक स्टार डोजी पैटर्न है। और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस भी आ रहा है, जो है 14,600 का। तो ये पैटर्न हिंट दे रहा है कि ये अभी थोड़ा सा करेक्शन मोड में जाने की कोशिश कर रहा है। निफ्टी 50 में हमने देख लिया कि क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। तो इसके ऊपर मतलब 14,600 के रेजिस्टेंस के ऊपर निकलना थोड़ा सा भी मुश्किल है। तो नीचे में ये इस जोन सपोर्ट को जरूर टेस्ट करेगा, 14,425। फिर उसके नीचे आते आते 14,350 को ये टेस्ट करने की कोशिश करेगा। लेकिन नए मोमेंटम के लिए इसको 14,600 के ऊपर निकलना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये क्योंकि यूनिक शेयर पैटर्न टॉप पे ऊपर बना हुआ है, तो इससे तो एक प्रोबेबिलिटी निकल के आती है कि इसके चांसेस बहुत कम है कि ये इजीली इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करे। क्योंकि यहाँ पे जो स्मार्ट मनी है, जो बड़े इन्वेस्टर्स और ट्रेडर है, वो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का सोच रहे हैं, ना कि नए इन्वेस्टमेंट लेने का। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर लेवल पे ये होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे हो चुका है। और उसी के साथ निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी हमने देख लिया था, तो निफ्टी 200 इंडेक्स का भी यही हिंट है। अगेन इसने भी यूनिक स्टार पैटर्न बना हुआ है। कंफर्मेशन आपको जैसे ही मंडे ट्यूसडे की अगर बेरिश कैंडल बनती है, वो कंफर्म होके फिर इन सपोर्ट पे आएगा। फिर एक नीचे में एक 14,350 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। लेकिन वो अगर होल्ड नहीं किया, तो फिर निफ्टी के 200 स्टॉक्स में एक करेक्शन आ सकता है, करेक्शन को ट्रिगर हो सकता है। यहाँ से तो हिंट मिल रहा है कि करेक्शन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बन रही है करके। अभी हम जाएंगे, इंपॉर्टेंट नेक्स्ट है निफ्टी मिड कैप 150। देखिए बहुत लोगों की ये था कि बहुत लोगों के पोर्टफोलियो में ऑफकोर्स मिड कैप और स्मॉल कैप के ही स्टॉक ज्यादा रहते हैं। तो निफ्टी ने नया हाई ये करने के बाद भी ऐसा हुआ था कि पोर्टफोलियो के सोशल मीडिया के ऊपर, और हम सुन भी रहे कि मुझे भी बहुत लोगों के मैसेज कि निफ्टी ने मार दिया, लेकिन हमारे स्टॉक्स परफॉर्म नहीं करे। ऑफ कोर्स हमारी रिसर्च एडवाइजरी में जो हमने स्टॉक्स दिए थे वो तो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। हमने ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स को हमारी रिसर्च एडवाइजरी में अवॉइड किया था, जिसको बहुत लोगों को लगा था कि ये बड़े गेन्स बन जाएंगे, लेकिन उससे उल्टा हुआ। तो हमने काफी रिसर्च करके उन्हीं स्टॉक्स को हमारे क्लाइंट्स को दिया था कि जो एक अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ये डिस्क्लेमर है, मैं डिस्क्लेमर और डिस्क्लोजर आपको दे चुका हूँ। तो अगर वापस हम लोग आते हैं हमारे निफ्टी ये एनालिसिस के ऊपर, निफ्टी मिड कैप के एनालिसिस के ऊपर। तो देखिए सबसे पहले तो ये डबल टॉप है, आपको दिखाई दे रहा है, जिनको टेक्निकल्स का पता है, परफेक्टली डबल टॉप बना हुआ है। और ये वीकली चार्ट के ऊपर है, तो इसका इंपॉर्टेंस तो रहेगा। तो ऊपर में अगर नई मोमेंटम लेनी है, आपको लग रहा है कि आपके मिड कैप के स्टॉक्स काफी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, तो उसके लिए ये 22,475 का जो रेजिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल रेड लाइन, इसको ब्रेक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ब्रेक नहीं होता,
फिर ये इंडिकेशन दे रहा है हमें करेक्शन की। अगर मैं इसको कैंडलस्टिक के लैंग्वेज में देखूँ तो अभी ये डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न है, लेकिन अगेन मैं बोलूंगा कंफर्मेशन हमें ये वाले वीक में देखना पड़ेगा ये कैंडल बनती है कि नहीं। लेकिन हमें तुरंत एक सपोर्ट मिल रहा है 22,000 लेवल का, मैं बोलूंगा अराउंड 22,000 लेवल के नीचे फिर इंटेंसिफाई हो सकते हैं। तो 22,000 लेवल के ऊपर आप बहुत ही क्रिटिकल वॉच रखिए। उसके नीचे बहुत सारे मिड मिड कैप के स्टॉक्स में करेक्शन आ सकता है, फिर वो इस सपोर्ट जोन की तरफ आएगा 21,600। और 21,600 तक तो आ सकता है ये ब्रेक करने के बाद, लेकिन बहुत सारे मिड कैप के स्टॉक्स में वो बड़ा रहेगा, क्योंकि ये तो अभी इंडेक्स की हम लोग बात कर रहे हैं, और क्योंकि डबल टॉप भी है, डार्क क्लाउड कवर भी बना हुआ है। कंफर्मेशन के लिए हमें ये वीक देखना पड़ेगा, और 22,000 लेवल का काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि किस तरह से ये बिहेव करता है। लेकिन करेक्शन है ये हमें वापस ये भी उसी तरह की इंडिकेशन दे रहा है। अभी हम जाएंगे निफ्टी मिड कैप 250, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि शायद इसमें ज्यादा एक्सपोजर है रिटेल का बहुत सारे लोगों का, और इस शुरू से ही 2025 से कंप्लेंट आने लगी। अगर मैं आपको इसका पूरा चार्ट दिखा दूं तो देखिए ये ओवरऑल जो पुल बैक आया था, उसके बाद मिड कैप मेरे ख्याल से जुलाई से ही ये होना शुरू हुआ था, अंडर परफॉर्म करना शुरू हुआ था। अगर ये मैं इस जोन पे जाऊं तो ये जुलाई का है, तो जुलाई से ही इसकी अंडर परफॉर्मेंस कंटिन्यूस आ रही है और इसमें सेल ऑफ हो रहा है। और क्योंकि ये ज्यादा अंडर परफॉर्म कर रहा है और मोस्ट वर्नेबल है, मैं एक चीज को बोलूंगा कि इसने थोड़ा सा हिंट दिया है कि ये थोड़ा भी डाउन ट्रेंड की तरफ मूव हो रहा है। दिया ये इस चीज को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ऐसे कोई स्टॉक है ज्यादा करके स्मॉल कैप के, तो आपको काफी केयरफुल रहना पड़ेगा, क्योंकि देखिए इंडेक्स में अगर ये करेक्शन आ रहा है निफ्टी स्मॉल कैप में, सबसे पहला वो बहुत पहले ही शुरू हुआ था। और आप देख रहे हो कि इस रेजिस्टेंस जोन को किस तरह से उसने पुल बैक लिया और वहीं पे वो फेल हुआ। ये था 17,500 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन बना था। पहले भी यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला, फिर गया, फिर एक माइनर से रैली हुई, वहां पे सस्टेन नहीं हुआ, फिर उसको ब्रेक किया, फिर वहां पे रेजिस्टेंस दिया, फिर नीचे, फिर वहां पे कोशिश की लेकिन वो फेल हो गया, और फिर नीचे। तो ये जो 17,500 का एक रेजिस्टेंस था, जो मैंने मेरे कुछ पोर्टफोलियो की जो हमने हमारे क्लाइंट्स को दिए थे, वहां पे हमने उसमें प्रॉफिट बुकिंग की। मैं बोला 17,500 हमारी लक्ष्मण रेखा थी, वो क्रॉस नहीं कर रहे हैं, वहां से स्मॉल कैप के स्टॉक से निकल जाओ। कुछ स्टॉक है जो हमारे अभी मिड कैप के ही है। और फिर नीचे में अभी ये सीधी बात है कि 16,400 की सपोर्ट, अभी ये सपोर्ट तक आने की तो कोशिश करेगा, और सपोर्ट होल्ड होगा नहीं होगा वो हमें आने वाले दिनों में दिखा दिखा। यहाँ पे हम ये नहीं मैं बोल सकूंगा कि नहीं ये सपोर्ट भी ब्रेक करके नीचे जाएगा, तो हमें दिखने पड़ेगा। अभी तक का जो निफ्टी का मूवमेंट है ब्रॉडर इंडेक्स का, वो अभी थोड़ा हल्का करेक्शन की तरफ दे रहे हैं। और जो उसके इंडेक्स है जैसे मिड कैप स्मॉल कैप, स्मॉल कैप में तो डाउन ट्रेंड ही है, मिड कैप में करेक्शन है, निफ्टी 200 में भी करेक्शन है। और जो कुछ बेरिश पैटर्न बने हुए हैं जैसे कि इवनिंग स्टार बैंक निफ्टी के ऊपर बना है, इसके ऊपर इवनिंग स्टार डोजी बना हुआ है, यहाँ पे डार्क क्लाउड कवर बना हुआ है, और ये तो ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में ही है स्मॉल स्मॉल कैप। तो ये सारी चीजें इंडिकेशन दे रही है कि आपको एक इम्पोर्टेंट लेवल की निफ्टी हाई जाने के बाद भी आपके पोर्टफोलियो के स्टॉक्स परफॉर्म क्यों नहीं करिए। अगर आपने अभी तक इसको इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। और हम नेक्स्ट वीक में मिलेंगे अपने निफ्टी और मंथली एनालिसिस के बारे में, क्योंकि फिर हमें मंथली एनालिसिस निफ्टी और सारे सेक्टर्स का करना पड़ेगा। तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।